हेलो एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। एरीज हम इसमें देखेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड के स्प्रेड से देखेंगे कि इस महीने आने वाले जून महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम वो सब देखेंगे। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं, वन मोर सफर। एरीज, आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। एरीज, वेयर आर यू राइट नाउ? करंट पोजीशन प्लीज एरीज की कहाँ है? एरीज अभी बताइए, एरीज की करंट पोजीशन प्लीज। थैंक यू। यू आर वेटिंग। ओके एरीज, राइट नाउ यू आर वेटिंग। जो भी आपने हार्डवर्क किए हुए थे, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो भी आपने पिछले दिनों जो भी आपने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले थे किसी चीज़ के लिए, जस्ट यू waiting for love result, you're waiting for result. Okay, waiting for love result, waiting for job result, waiting for जो भी आपने एफर्ट डाले, मनी या फिर कुछ भी एफर्ट आपने डाले हैं। ओके, you're waiting for something, या पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल के लिए वेट कर रहे हो राइट नाउ कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो मैं ट्रैवल भी करूँ बोल के, जस्ट यू आर वेटिंग राइट नाउ। ओके, ऐसे देखते हैं एरीज आपकी चैलेंज क्या है। What's the challenge? You're waiting for a partnership, waiting for a reunion, waiting for something, waiting for your message. What's the challenge for Aries? Aries की चैलेंज बताइए प्लीज। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो आपके चैलेंज। अगर मैं लव लाइफ के लिए बोलूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम। ओके, या फिर स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, मनी में स्टेबिलिटी, या होम लाइफ में स्टेबिलिटी। दैट दिस इज योर चैलेंज पार्ट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए वाटर साइन चैलेंज हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो अपने आप में। जब अगर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो अपने आप में स्टेबल होंगे, राइट? तो उसी टाइप से दिस इज योर चैलेंज, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, पर्सन स्टेबिलिटी। दैट्स वाई आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि मेरी जो भी आपने एफर्ट डाले थे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। या किंग ऑफ पेंटिकल, योर फोकस इज सो मच स्टेबिलिटी, या फिर गाइस आपका फोकस है स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। ओके, दिस इज योर फाउंडेशन, मनी, पर्सन, या फिर आप चाहते हो कि कोई आके आपको आपके ये जो मनी प्रॉब्लम है, जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, उसमें से आपको बाहर निकाले। आप सपोर्ट चाहते हो, बट है। और मुझे यहाँ पर चैलेंज इज क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द फाउंडेशन इज किंग ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हो कि कोई लव लाइफ में चाहते हो कि आप लोग मैरिज में बन जाओ, या फिर कोई कनेक्शन में बन जाओ, या फिर लव कनेक्शन बढ़ जाए, उस टाइप का कार्ड है। बट आपका फोकस है, आपका चैलेंज भी स्टेबिलिटी है, एंड जस्ट आपका फोकस भी इस महीने, आपका जून महीने में आपका फोकस भी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी अबाउट एनीथिंग। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, एक बर्डन ख़त्म नहीं होता तो दूसरा बर्डन आ जाता है। जस्ट बैलेंस कर रहे हैं मनी को लेके, जॉब को लेके, बट देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। चाहते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो एंड जस्ट स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, एंड जस्ट कोई ऐसा पर्सन आ जाए कि जस्ट मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। 9 ऑफ कप का कार्ड है। एरीज, पास्ट में यू लुक गुड। मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ इंजॉइंग फूड। ओके, इंजॉइंग फूड, ये अपने आप में आप खुश हो।
सेल्फिश कार्ड माना जाता है ये पास्ट में। मे बी आप अपने लिए ही खुश हो, मे बी आपके लाइफ में आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो उनके दिल को खुशी मिली हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है। ओके, ये मे बी शायद पास्ट में आपको ये भी लग रहा होगा कि 4 ऑफ कप का कार्ड है। ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट बॉर्डम है, यू नो आपने इतने हार्ड वर्क किया मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है बोल के रिजेक्शन फील कर रहे हो और पास्ट में बॉर्डम हो रहा है। बट ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, देयर इज द ऑफर। द मरमेड आपको ऑफर दे रही है। ओके, आप देख नहीं पा रहे हो एंड दिस इज द ऑफर। जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे, रिजल्ट का वेट करे थे, पास्ट में आपकी कुछ ना कुछ डिमांडें पूरी हुई है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपको इमोशनल तौर पे स्टेबल कर रहा है, विच इज़ वेरी नाइस, जो कि बहुत अच्छा है। एंड इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आप वेट करें, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उस चीज़ का। बस आपके माइंड में क्या चल रहा है देखते हैं। एरीज, क्राउनिंग पोजीशन प्लीज। इमोशनल तौर पे खुश हो के पास्ट में। क्राउनिंग पोजीशन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। में भी चाहते हैं कुछ लोग की अगेन सी 4 ऑफ कप का कार्ड है। रिजेक्शन फील कर रहे हो इन लव में या फिर बॉर्डम हो रहे हो। मुझे यहाँ पर अगर लव में कहा जाए तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सेल्फिश का कार्ड है, सिंगल कार्ड, एंड 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो सिंगल कार्ड। लव लाइफ के लिए कुछ लोग सिंगल होना चाहते, जस्ट वेट कर रहे हैं कि जस्ट कब मैं सिंगल हूँ, कब वो मौका है बोल के, आई थिंक। एंड दिस इज द क्राउनिंग पोजीशन। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। जो आपकी यहाँ पर चैलेंज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, स्टेबिलिटी चाहते हो एंड जस्ट आपके माइंड में है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर इस अपराइट यू इंडिपेंडेंट, नाउ इस रिवर्स है तो मे भी शायद आप हार्ड वर्क कर रहे हो आपके इस इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। जहाँ पर भी आप बॉर्डम हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मे भी शायद अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, वो कोई भी स्टेबिलिटी हो सकता है, फैमिली स्टेबिलिटी, बट मुझे यहाँ पर मनी, जॉब, रिसोर्सेज को लेके ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें मनी और रिसोर्सेज या जॉब को लेके, ओके। आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि जस्ट मुझे इंडिपेंडेंस होना है। दैट इज योर फ्यूचर पोजिशन। ओह, 4 ऑफ सोर्स गाइस। इस रिवर्स 4 ऑफ सोर्स गाइस में भी शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो भी यहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इन फ्यूचर में आप जस्ट स्टैंड ले रहे हो अपने आप में, मेंटल में भी शायद मेंटल तौर से आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड ले रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल तौर पे, ओके। मैं ये नहीं कहती कि आप फिजिकल तौर पे एक्शन ले रहे हो, मेंटल तौर पे आप एक्शन ले रहे हो, मेंटल तौर पे आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है इन अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। इस रिवर्स है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ में थोड़ा सा इस 4 ऑफ सोर्स रिवर्स टू 3 ऑफ सोर्स, राइट। 3 ऑफ सोर्स हमेशा हर्ट देता है, हेडेक देता है, हार्ट ब्रेक देता है। तो थोड़े से मुश्किलों के साथ में आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ओके। बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है प्रैक्टिकल, लॉजिकल, जहाँ पर आप मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं ले पाओगे इन फ्यूचर में कम्युनिकेशन को लेके, बट एंड ऑफ द डे आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, आप अपने स्टैंड ले लोगे, आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगी, कम्युनिकेशन क्लियर कर लोगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए एंड प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाओगे। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू एरीज। देखते हैं व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। नहीं एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखना चाहूँगी 4 ऑफ सोर्स जो आपका फ्यूचर पोजीशन में आया है, वाई 4 ऑफ सोर्स इज रिवर्स इज देयर। गिव मी 1 कार्ड फॉर 4 ऑफ सोर्स, 1 कार्ड फॉर 4 ऑफ सोर्स फ्यूचर पोजीशन, ओके, थैंक यू। बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं गाइस आप स्टक हो इन फ्यूचर में भी, ओके।
यहाँ पर आप वेट करें, मे भी शायद आपको वेटिंग जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो इन फ्यूचर में मे भी शायद आप स्टक हो सकते हो, इसलिए आप क्लैरिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो। दैट्स वाई दिस इज रिवर्स। ओके, मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो। अगर इस अपराइट होता तो मे बी जहाँ पर भी आप स्टक हो तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाती, आप वहाँ पर आपने स्टैंड ले लेते, अपने आइडियाज़ को एक्शन पे बदल देते। बट इस रिवर्स है तो मैं भी शायद क्लियर नहीं हूँ, बट एंड ऑफ द डे आप क्लियर हो जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? जो आपको पता नहीं हो और पता होना चाहिए। ओके एरीज, या गाइस दिस इज़ द हिडन पोजीशन। ओके, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी एरिया में, और आपका चैलेंज स्टेबिलिटी है, एंड जस्ट मे बी शायद 2 सिचुएशन में डील कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, एंड जस्ट चाहते हो कि इमोशनल तौर पे आप अपने इमोशनल फुलफिल की तरफ जाए। बट द हिडन पोजीशन इज दिस की गाइस 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विक्टोरियस का कार्ड, सक्सेस का कार्ड, रिकग्निशन का कार्ड। लोग आपको रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं, एंड आप सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर भी आप जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, दिस इज योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है। हार्डवर्क कीजिए गाइस, एंड जस्ट सक्सेस आपके पास में है। डोंट लूज योर होप लूज मत कीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, एंड जस्ट मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, बट गाइस हार्डवर्क कीजिएगा, ये आपके पास में आता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ में हो, जॉब में हो, मनी वाइज हो, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो उसमें आपको विक्टोरियस सक्सेस मिलेगा, तो कीप डूइंग, हार्डवर्क कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर एरीज इन जून में। एरीज का एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है? What's the environment for June, Aries? Give me one card. Okay, fine, thank you. I'll take this one. Fool card and 3 of Pentacles reverse. Okay, this is the environment is something new start करना चाहते हो, अपने आप पे भरोसा करके, अपने आप पे leap of faith करके, अपने पार्टनर के साथ में, लोगों साथ में मिलकर काम करना चाहते हो, विच इज़ गुड, अच्छा है। ओके, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा सा ये जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर आइडियाज़ पे क्लैरिटी नहीं है, तो क्लियर होके आगे बढ़िए ताकि आप ऐसे हो जाओ। ओके, लोगों के साथ मिलके काम करो, अपने न्यू आइडियाज़ को लेके, न्यू प्रोजेक्ट को लेके, न्यू सिचुएशन को लेके, किसी भी न्यू चीज़ को लेके आप लोगों के साथ में मिलके काम करो, लोग आपको रिकग्नाइज करें। ओके, बट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। राइट नाउ इज़ दिस, क्लियर नहीं हो तो ऐसा है। ओके, तो क्लियर होइएगा ताकि आप लोगों के साथ में मिलके आराम से काम कर पाओ और न्यू आइडियाज़ पे काम कर पाओ। ओके, let's see what's your hopes and fear. What's the hopes and fear? एरीज का होप्स एंड फियर क्या है? या दिस इज द एक्वेरियस का कार्ड है गाइस। मे बी शायद सी अगेन 4 ऑफ कप, बॉटम हो रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, जहाँ पर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ एक्वेरियस। मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। आपका होप है कि आपका होप या फिर जो भी एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई पर्सन, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उसमें से हील होना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में से, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि विश फुलफिलमेंट होना चाह रहे हो। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑल्सो। बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, आपका होप्स ये है कि मेरे विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाए, जो भी मैं चाहता हूँ पूरी हो जाए, और आपका डर ये है कि मैं कोई एक्वेरियस पर्सन को खो ना दूँ, इम्बैलेंस ना हो जाओ। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज? ओके, सी गाइस, जहाँ पर मैंने बोला था ना जगलिंग हो रही, डिवाइन एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं। मे बी शायद आपके पास में 2 सिचुएशन हो सकती है, इन डिसीजन मोड पे हो। क्लियर होइए, बैलेंस करके चलिए,
डिसीजन प्रॉपर लीजिए ताकि आप कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर पाओ, लोगों के साथ मिलकर काम कर पाओ या फिर ट्रैवल भी कर पाओ। ओके, मैंने जो यहाँ पर बोला था कि ट्रैवल में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैवल भी कर पाओ, बट आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। सी जहाँ पर भी आप में भी शायद डिसीजन की वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हो, वरीड हो, एंग्जाइटी आ रही है न्यू स्टार्ट के लिए, जहाँ पर आपके इन्वायरमेंट में जो रिवर्स आया है, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसकी वजह से आप वरीड हो, डिसीजन लीजिए एंड कम्युनिकेशन कीजिए। ओके गाइस, क्लैरिटी लाइए पहले, फिर जाके आगे बढ़ेगा कोई भी काम जो भी आप करना चाह रहे हो। Let's see what's the outcome for Aries. Anything else? Three major arcanas guys. Okay, see, and just बोल रहे हैं Aries Hermit का कार्ड में भी dealing with Virgos and Sagittarius. The outcome is फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, क्योंकि 2 सिनेरियो दिख रहा है मुझे, इनडिसीजन मोड पे भी हो। फाइंड आउट कीजिए, अकेले में रहिए, अगर आपको सबके साथ वो नहीं हो रहा है, बातचीत करके आपको सवालों का जवाब नहीं मिल रहे, तो अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढ लीजिए। ओके, एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग आल्सो, जो भी आप ढूंढ रहे हो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा। एंड जस्ट हैव पेशेंस, ओ माय गुडनेस, एंड दिस इज़ द कर्मा। ओके एरीज, जो भी आपके साथ में अगर हो रहा है, दैट इज़ द कर्मा, दैट इज़ द डेस्टिनी, डेस्टिनी के थ्रू से ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आप वो करें, बस हार्डवर्क कीजिए, फोकस कीजिए। ओके, और हैव पेशेंट, मे भी शायद बहुत टाइम से आप पेशेंट रखे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, जो भी आप चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, सी स्टेबिलिटी, होम स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, मे भी शायद मैरिज के लिए स्टेबिलिटी, बिकॉज आफ्टर डैट इज लवर्स का कार्ड है। सी कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी, सोलमेट चाहते हो, बट गाइज फाइंड आउट कीजिए एंड कर्मा, गो विद द फ्लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिसीजन प्रॉपरली लीजिएगा। ओके, लेट्स सी एरीज, इस महीने आपको कौन से प्लैनेट या फिर ज़ोडिएक साइन या फिर प्लैनेट हाउस साइन अफेक्ट करते हुए दिखते हैं। Give me one card. Okay, thank you. Anything else? Okay, 5th house, creativity, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ लव लाइफ। ओके, रोमांस आता हुआ दिख रहा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो। एंड जस्ट स्पाइसी, सी यहाँ पर स्पाइसिस है, हैंगमैन का कार्ड। स्पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग है ना गाइस, जहाँ पर भी आप स्टक हो, जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्रिएटिविटी लाइए, इमेजिनेशन से अपनी उस कंफ्यूजन का दूर कीजिए। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस, ओके एरीज, बट पाइसिस एंड 5th हाउस। लेट्स सी लिनोर्मर कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। पाइसिस इज Pisces ruled by Sagittarius. Sagittarius means Jupiter, okay? Anything else? This is the card of guys Labyrinth, okay? Labyrinth कार्ड, ये कार्ड तब आता है गाइस जहाँ पर हमको लगता है कि हमारा काम फिनिश हो गया है। ओके, जस्ट लाइक अ काम फिनिश हो गया है, फिर हमको लगता है कि नहीं ये काम तो फिर से रह गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, उस टाइप का कार्ड है 7। ओके, बट जहाँ पर भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपके लोग हैं, आपके पर्सन हैं। एंड जस्ट सी 3, दिस बर्ड कार्ड, कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पर भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड जस्ट अपने काम के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पर फिनिश लाइन तक तो पहुँच गया था, फिर क्या कमी आ गई। मे बी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, फिर से जाके रीचेक करना। एंड जस्ट उसी लिए आप गॉसिप कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके अपने इस आइडियाज़ को, प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हो, फिर से रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी हैंडिस आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके। सी गाइस, प्लीज़ डोंट वरी। जहाँ पर भी आप स्टक हो, जहाँ पर भी आप अपने इसको ढूंढ रहे हो, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, देयर इज़ द पीस गाइस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुल्ली। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, घबराइए मत, शांति रखिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि कर्मा, ओके, कर्मा प्ले द रोल, गो विद द फ्लो, और कर्मा को अपना काम करने दीजिए, ओके। और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही होगा। शांति रखिए, ओके। इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, बिकॉज आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। तो उस पे एक्शन लीजिए, डिले मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ कीजिए। आपके पास इतना इंट्यूशन हाई है इस टाइम पे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख चुके हो पास के मिस्टेक से, पास की जो भी सिचुएशन चल रही थी उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पर आप फिर से रीबर्थ करें जो भी हो, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर से आपको लग रहा है कि नहीं किसी चीज़ की कमी है, तो फिर से आप स्टार्ट करें। तो इसीलिए आप अपने सिचुएशन से कुछ ना कुछ नॉलेज ले चुके हो, कुछ ना कुछ हम जो भी हमारी सिचुएशन रहती है गाइस, उसमें से हम नॉलेज ही लेते हैं, राइट। अगर कोई भी हमारी टॉक्सिक सिचुएशन रहती है तो आपने नॉलेज ले चुके हो, तो बस अपनी इनर विजडम पे ध्यान दीजिएगा, ओके, अपनी इंट्यूशन पावर पे। एंड expect a miracle, have faith that your prayer has been heard and are being answered। मे बी शायद एरीज आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे होगे कि गॉड मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, गॉड मेरी ये प्रॉब्लम कब होगी कब होगी। मैंने जो कहा कि डिवाइन टाइमिंग पे, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, राइट। चमत्कार एक्सपेक्ट कीजिए, आपने जो भी दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है, ओके। एक्सपेक्ट मिरेकल, चमत्कार पे एक्सपेक्ट कीजिए कि नहीं, फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट एंजल्स पे डाउट मत कीजिएगा। चमत्कार हो रहे हैं, जस्ट हैव पीस, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, ओके। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।